प्रदर्शन के बारे में। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, जिसके कारण कई जगह जाम की स्थिति बन गई है। दिल्ली पुलिस सीमाओं पर हर वाहन की चेकिंग भी कर रही, साथ ही अब प्रदर्शन स्थल पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की जांच की जा सके। दूसरी ओर सरकार की ओर से किसानों से बातचीत की अपील भी की जा रही है, लेकिन किसान कोई शर्त नहीं मानना चाहते हैं। यह आपको बता दें कि किसान सीधा चाहते हैं कि किसानों की बात केंद्र सरकार से ही अब हो, और अब उनका मान मुनव्वल करना बेहद मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद सीमा पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग्स पुलिस ने कर रखी है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि जिस तरीके से पानी का छिड़काव किसानों के ऊपर किया गया बीते दिनों, उससे किसान खासा कहीं ना कहीं गुस्सा किसानों के अंदर ये देखने को मिल रहा है। ये देखिए जगह जगह पर दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोकल लोगों को वहाँ पे, क्योंकि अब किसान दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से कई जगहों पर जाम भी लग रहा है। जाम की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का ये हल्ला बोल कृषि कानूनों को लेकर के लगातार पिछले 2 महीने से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद कई बार मौके दिए किसानों ने कि सरकार के नुमाइंदे आकर के बात करें किसानों से, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इसी के मद्देनज़र और अब किसान जगह जगह पर आपको बता दें कि अपनी जथेबंदियां लेकर के बैठे हुए हैं, और अलग अलग हिस्सों में, न केवल सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम जगहों पर ये देख सकते हैं आप, हर उम्र का किसान, ना केवल सिर्फ युवा वर्ग बल्कि हर उम्र का किसान मौजूद है। साथ ही साथ महिलाएं भी अब पहुंच गई हैं ग्राउंड पर कि मदद करने के लिए, तमाम जो उनके किसान हैं किसानों की मदद करने के लिए, साथ ही साथ जो उनके घर परिवार के लोग निकले हुए हैं, क्योंकि राशन लेकर के किसान साथ निकले, क्योंकि उन्हें मालूम है लड़ाई लंबी होने वाली है। हो सकता है 3 तारीख को जो बैठक हो उससे पहले या उसके बाद, बैठक होने के बाद कोई नतीजा निकला, लेकिन इस बार किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है कि किसी भी तरीके की चूक नहीं करेंगे। पूरी मुस्तैदी के साथ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का महाजाम आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपनी तमाम बातें रखने के लिए आपको बता दें कि किसान नेता सुरेंद्र सिंह लौहरी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, सबसे पहले बताइए फिलहाल आप कहां पे हैं और क्या ताजा हालात हैं? क्या कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से बात करने आया है आपसे? अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने के लिए नहीं आया है जी। ये सिर्फ अखबारों में या टीवी में ये कह रहे हैं कि आप निरंकार रोड़ी में आ जाओ, वहाँ हम आपसे बात कर लेंगे। बट वहाँ जाने का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सरकार, अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो सरकार ढीला पड़ जाएगी और बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि हमारा पुराना एक्सपीरियंस है कि ये सरकार हमेशा झूठ बोलती है। 2 दफा पहले भी ऐसे हो चुका है, सरकार बुलाती है और कोई बात नहीं करती। तो इसलिए हम सड़कों के ऊपर ही रहेंगे, और हमने जो सिंगू बॉर्डर है उसके ऊपर सीढ़ी लगा रखी है, और हमारे नेता वहाँ बोल रहे हैं। 11 बजे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 4 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 बजे जो हुई थी वो मीटिंग करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सिंगू बॉर्डर से आगे नहीं जाएंगे। मतलब वहाँ से लेकर रसोई ढाबा जो मोर्चल के पास है वहां तक जाम लगा हुआ है, और लोगों की दिक्कतें भी बहुत ज्यादा है। जो लोग हैं वो, उनको तकलीफ हो रही है। सरकार को स्रोत तंत्र को बचाने के लिए सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। मैं ये सरकार अपने लोकतंत्र के जो ड्यूटी है उससे भाग रही है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक खलनायिका है, जिसमें जो उसका मन आता है मोदी का वही करता है, जिसका खमियाजा मोदी को अगले इलेक्शन में भुगतना ही करेगा। और जो ये लोग हैं जो 2022 में पंजाब में इलेक्शन होगी और इसके बाद जो हरियाणा में इलेक्शन होगी, उसका खमियाजा मोदी खुद भुगतेंगे। इसके लिए हम कभी भी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे बिना कोई सोल्यूशन। जो 3 काले कानून बने हैं उनको वापस लें। चौथा, जो पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा है और 5 साल तक उसको वापस लें। और 5वां,
जो इलेक्ट्रिसिटी शोध बिल है 2020 का, उसके ऊपर उस ऑर्डिनेंस को भी वापस हो गए। तभी हम किसान लोग इसके ऊपर शोध होने से कभी वापस जाएंगे, नहीं तो हमारा धरना 3 तारीख तो क्या जब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून नहीं शोध किए जाते। ठीक है सुरेंद्र जी, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? इस वक्त आपकी कहाँ पे लोकेशन क्या है आपकी? अब कहाँ पे आप लोग बैठ करके इस वक्त धरना दे रहे हैं? हम रसोई ढाबा है बच्चों के पास, मैं वहां से बोल रहा हूँ जी। और आपने तमाम बातें अपने सामने रखी हैं, आपने स्थिति साफ कर दी। जिस तरीके से सरकार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी बातें, आप लोगों से संवाद करने की कोशिश करी कि भाई आपकी तरफ से नुमाइंदे आए, बातचीत करें, आप भी वही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से लोग आए और वो लोग बातचीत करें, क्योंकि लंबे समय से आप लोग इतनी प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तो सरकार की तरफ से ही उल्टा कहीं पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कहीं बैरिकेडिंग्स लगा करके आप लोगों को रोका जा रहा है, कहीं पर कुछ हद तक कोशिश भी की गई कि लाठीचार्ज किया जाए। सुरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, हम किसी भी नुमाइंदे से बात, सरकारी नुमाइंदे से बात करेंगे। हम ये बीजेपी ये जो डोंग रहता जा रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कानून बिल्कुल फायदेमंद है, हम सब समझते हैं। अब सरकार को चाहिए कि वो हमें कानून समझाने की कोशिश मत करे। हम सब उनसे जो ये लोग जो बोल रहे हैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं अपनी एजुकेशन बताता हूँ, मैंने 1963 में एडवांस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, और मैं अपनी जिंदगी के सारा तजर्बा, जो मैं रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ, इसलिए हमें ये जो कानून है ना, ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन ने संसार दुनिया को बेच दिया है, भारत को बेच देगा ये, और भारत को कंगाल बना देंगे ये। हम चाहते हैं सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जहाँ गरीब और अमीर का जो पाड़ा है, जो इसका डिफरेंस है वो बहुत कम हो, ताकि क्योंकि जो जरूरत है हर एक आदमी की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 उसकी जरूरत है, ये पूरी की जाए, और हर एक आदमी की एजुकेशन, गरीब से गरीब की एजुकेशन करी जाए। ये तो मोदी सरकार सब कुछ नेशनलाइज करने की बजाय उसको प्राइवेट को बेच रही है, अंबानी को, अडानी को, रेलवे, रोड, सब कुछ बेच रही है। इसका मतलब ये तो 15-20 परिवार, 20 परिवार जो है उनका ही गवर्नमेंट है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हो जाएगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने स्लोली सारा हिंदुस्तान कब्जे किया। हम उस कंट्री से हैं, सारा हिंदुस्तान 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, जबकि पंजाब में सिर्फ वो 100 साल ही टिकता है। हमने ये चिंगारी लगा दी है और ये बढ़ के जाएगी, और अगर सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो सरकार ही इसकी जिम्मेदार होगी, ये मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। जी, जिस तरीके से आपने स्थिति साफ कर दी कि सरकार अगर नहीं मानती है तो सरकार ही जिम्मेदार होगी। अब लेकिन किसानों ने दिल्ली कूच तो कर ही लिया, साथ ही साथ दिल्ली में एंट्री भी ले ली है। अब आगे आप लोगों का क्या रणनीति बन रही है? आप लोगों की किस तरीके से अपनी बात रखेंगे? जंतर मंतर एक जगह है दिल्ली में जहां पर लोग जा करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हैं, लोग वहां पे विरोध करते हैं। क्या आप लोगों ने इसी तरीके के आगे के अपने कार्यक्रम सोच रखे हैं, या और 3 तारीख की बैठक को लेकर के क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या रणनीति बनाई है? सुरेंद्र जी, हम ये जो नीति है, हमारी नीति ये है, पहले तो हम यहाँ बैठेंगे 3 तारीख को। अगर हम सरकार हमसे बात करना चाहेगी तो हमारे यहाँ आकर बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं चाहते कि आज ही कानून अमेंड हो जाए, हमें ये मालूम है कि इसके लिए टाइम चाहिए, पर सरकार हमें श्योरिटी दे, और लिखती श्योरिटी दे, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सभी आइटमों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, ताकि हमें श्योर हो कि किसान की आमदन इतनी रहेगी। हमें धर्म से या नीति से या स्टेट वाइज से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी किसानों को ये चीज प्रोवाइड की जाए।
जिस तरीके से आपने तमाम बातें अपनी रखी हैं, सुरेंद्र सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम बातें रखी हैं और हम चाहेंगे आपकी ये बातें हमारे जरिए सरकार तक पहुंचे जो बिल्कुल कानों को बंद करके बैठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ अब जुड़ गए हैं ज्ञान सिंह जी, आप भी नेता किसान हैं, आपको बता दें, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ज्ञान सिंह जी, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आप और क्या आप लोगों की मांगे आगे की, आप लोगों की क्या रणनीति है? मैडम सत श्रीकाल सारे मैं ज्ञान सिंह दरात, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, जिला जनरल सेक्रेटरी। हाँ, मैं इस टाइम दिल्ली में है, कुंडली बॉर्डर पे। हमारा 15 किलोमीटर के करीब ट्राली खड़ी है यहाँ पे। हमारी रणनीति ये है कि हमको मोदी सरकार ने यहाँ रोक लिया। हम जंतर मंतर में या रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे, पर उन्होंने यहीं रोक लिया। हम यहीं रुकेंगे। बाकी जो हमारी जथेबंदियां भारतीय जो जथेबंदियां 300 जथेबंदियां मिलिया हुई, पंजाब दी 30 जथेबंदियां, वो जो फैसला करनगियां वो मंजूर होगा। पर हाल दी घड़ी असीं इत्थे ही रुकांगे जब तक ये मोदी सरकार अपने कानून है जिहड़े किसानी के खिलाफ लियाने हैं वापस नहीं लंदी, उदों तक सारे किसान है वो इत्थे ही डटे रहणगे। ते मोदी सरकार बहुत झूठ बोलती है। एक पासे तक किसानों को सत्ता दिंदी है कि किसान गल करन, दूजे पासे कहंदे खेती कानूनां दे विच कोई तब्दीली नहीं होगी, किसान दे भले वास्ते है। जे किसान दे भले वास्ते है तो 30-50 किलोमीटर दे विच किसान बार्डर ते क्यों खड़दे? हिंदुस्तान दे विच की आल वर्ल्ड दे विच एडा बड़ा कोई धरना शायद नहीं लगदा, तुहानूं ज़्यादा पता होना। ते ये सरकारां ने जेकर लाउणा कानून बनाउणा सी, ये दस्सण भी किसी जथेबंदी की राय लई गई है कानून बनाउण दे विच, क्या ये सानूं कारपोरेट घराणे दे अंडर बेच दूगी? ते जिहड़े कारपोरेट घराणे आउणगे साडे नाल एग्रीमेंट करनगे, जमीनां दे ठेके ते लेणगे ते लोन लेणगे ते लोन छड्ड के भज जाणगे, किसान मरनगे। ते साडीआं फसलां जिहड़ियां वो जिवें आलू है, प्याज है, 4 रुपये किलो लेके हुण 70, 80 रुपये किलो बिक रहा। इदां ही अनाज बिकना ते साडी जिहड़ी किसानी की आम समाज दा भी जिहड़ी हालात है वो बाहर बहुते माड़े हो जाने। ते मोदी कहंदा भी पॉलिटिशियन दे चक्के होए हैं ते सानूं ये दस्से असीं तां बोलण भी नहीं दिंदे स्टेज ते किसी पॉलिटिशियन नूं, नेड़े भी नहीं खंघण दे। सिर्फ इकल्ला किसान है, होर कोई नहीं इत्थे बोल रहा हैगा। वो ये भी कहने हैं भी ये खाड़कू जथेबंदियां इहदे च रलियां होईयां, कोई किसी खाड़कू वाली कोई बहाना लेना चाहुंदे हैं ते किसान ते पानी दियां ठंडे पानी दियां गंदे पानी दियां बाछड़ां मारियां गईयां ते नाल ही कंडा तार ला के ते रोकां लाईयां गईयां जिवें असीं किसी होर देश दे वासी होने। सानूं संविधान दे विच हक है, असीं प्रोटेस्ट कर सकदे हैं। क्या मोदी सरकार सानूं प्रोटेस्ट भी नहीं करन दिंदी राजधानी दे विच साडी विच? ते क्या ये बिहार होगा साडे ते लाठियां मारियां जाण, किसान ते पानी मारे जाण? ते ये नाल मोदी सरकार सानूं की दसना चाहुंदी है? ते बाकी जिहड़ा जिद्दां दा भी साडीआं जथेबंदियां सानूं अगे रास्ता दसणगियां, फैसला करनगियां, उहदे मुताबक जब तक असीं नहीं हलदे हैगे। सारे किसान साडे जे इत्थों 10 भी चले जाने, 20-50 होर आ जाने, ट्रालियां साडियां होर पंजाब तो आ रहीआं ते होर बाकी स्टेटां तो आ रहे हैं जिहड़े किसान है। ये भी पता लगदा भी दूजिआं स्टेटां दे विचों भी किसान है जिहड़े वो बार्डरां ते पहुंच रहे हैं। ते असीं लड़ाई लड़ाएंगे संविधान दे विच शांतमई ढंग दे नाल। ते कोशिश है साडी भी मोदी सरकार नूं असीं सबक सिखाईए। जी, ज्ञान सिंह जी, आपने अपनी तमाम बातें रखी, लेकिन अब जैसा कि आपने खुद ही बताया कि आप लोग दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, लेकिन अब वहाँ पर जो लोग हैं जिनकी कोई परेशानी, जिनकी कोई गलती नहीं है, वहाँ पर अब ट्रैफिक बाधित हो रहा है, वहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। इसके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा कि आप लोग कुछ रास्ता खाली कर देंगे, कुछ रास्ता छोड़ देंगे ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो? ज्ञान सिंह जी, मैडम गल इस तरह दी, ये जिहड़े किसान इत्थे रोके गए बार्डर ते, ये मोदी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने रोके गए हैं। जे इत्थे ना रोकदी असीं अगे जंतर मंतर जिथे सरकार जगह दिंदी असीं उत्थे जाण वास्ते तैयार सीगे। असीं पहलां कह चुके हैं कि असीं प्रोटेस्ट करना चाहुंदे 26 ते 27 तरीक का,
पर जेकर सरकार ने रोक लिया वो जवाब देवे, साडा कोई इहदे च कसूर नहीं ठीक है। हैगा। ज्ञान सिंह जी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ज्ञान सिंह जी आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं हरजीत गरेवाल जी, आप बीजेपी नेता हैं। हरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हाँ जी, हरजीत जी, ज्ञान सिंह जी मेरे साथ नेता हैं, ये आप किसान यूनियन से हैं और इनसे इनकी जो तमाम दिक्कतें उन्होंने रखी, और आप भी बीते कई दिनों से टेलीविजन पर देख ही रहे होंगे कि लगातार किसान परेशान है। ऐसे में क्यों नहीं अब सरकार आती है सामने, क्यों नहीं कोई नुमाइंदा आप लोगों ने अभी तक भेजे? अब स्थितियां इतनी खराब हो रही हैं कि जब जगह जगह पर आप लोगों ने तमाम कोशिशें भी की किसानों को रोकने की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। किसानों की संख्या ज्यादा थी और वो हो भी नहीं सकता। अब किसान दिल्ली में भी कूच कर चुके हैं, दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। अब दिल्ली की जनता, दिक्कत आप लोगों की और किसानों के बीच की ये जो मतभेद और जो परेशानियां चल रही हैं, लेकिन भुगतान करना पड़ेगा आम जनता को, दिल्ली की जनता को, एनसीआर की जनता को। हरजीत जी, क्यों नहीं सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आता है किसानों से बात करने के लिए? ऐसा किसानों से बराबर बात कर रहे हैं, बात चल रही है। और इनको कहा था कि इसीलिए कहा था जहां अभी ये कुंडली बॉर्डर, जिसको सिंधु बॉर्डर बोलते हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो वहां जाके देखो, आप खड़े भी नहीं हो सकते। इनको टॉयलेट्स भी चाहिए, वॉशरूम चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और बाकी सुविधाएं चाहिए। वो सुविधाएं जो है उस ग्राउंड में सरकार ने कर दी थी, जानकारी ग्राउंड जो है। तो उस बुरारी में अगर ये बैठ जाते हैं तो उसके बाद बातचीत आराम से हो सकती है। तो उन लोगों को अब किसी किसान की डेथ भी हो चुकी है। कोई नहीं, तुझे कर लूंगा। तो ऐसे अगर इसी तरह चलता रहा तो ये दिक्कत हो जाएगी किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। और अब कोविड का टाइम है, अगर ये फैलने लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है दिल्ली सरकार का कि आप इनका कोविड टेस्ट करवाइए। अब इतनी जनता एक साथ बैठी है तो वो फैलते हुए कुछ समय नहीं लगेगा। तो उसमें तो यही तो कह रहे हैं ना हरजीत जी, देखिए यही बातें हो रही हैं। ये चीज अगर आप लोग पहले सोच लेते कि किसान अगर देखिए इतने आक्रोशित हो चुके, पिछले 2 महीने से वो लगातार बैठे हुए थे, पंजाब में ही अंदर थे, पंजाब के अंदर थे, और वो रेलवे ट्रैक्स उन्होंने रोक दिए थे। आप लोगों को बार बार वो बात करने की कोशिशें भी की, बातें हुई भी, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं निकला, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बार बार कोशिशें किसान लगातार करते रहे। ये चीज आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था ना, ये आकलन तो पहले लगाना चाहिए था। आप लोगों की भी पहले सरकार आ चुकी, कोई नए तो नहीं आए आप लोग राजनीति में कि अगर दिल्ली में एंटर कर गए या दिल्ली में पहले ही हालात खराब है, वहां पर हालात और खराब हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों ने पहले क्यों नहीं सोची? अब आप लोग किसानों के ऊपर कैसे ठीकरा फोड़ सकते हैं? अरे स्वाति, ऐसा है कि इनको बैठने की जहाँ सुविधा होगी, जितनी स्पेस चाहिए है, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, वो वहाँ पे बुरारी के मैदान में ही है। कोई और मैदान है तो ये बता सर दें। मैदान की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैदान तो आप छोड़िए, वो तो बेचारे सड़क पे भी बैठ के खाना खा लिया है। जो पूरे देश का पेट पालता है वो तो सड़क पे बैठ के खाना खाने को मजबूर कर दिया है उन्हें। मैं तो कह रही हूँ उनसे बात करी ना, इतनी ठंडक में उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। किसी ने मजबूर नहीं किया। ये जो बातचीत है वो बातचीत 1 घंटे के अंदर अंदर हल नहीं होगी, पहली बात। हाँ। ये 4-5 बार बैठना पड़ेगा, बिल्कुल, और आपस में बात होगी तभी ये होगा। अब इनको कब बैठेंगे ना सर, यही तो है। जानना चाहते हैं ना। तो ये बेचारे किसान भी यही जानना चाहते हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ करके बाहर निकले हुए, अपने बच्चों को छोड़ के बाहर निकले हुए, अपनी जिंदगी हथेली पे लेके कोरोना काल के समय पे, उनसे बातचीत करिए ना सर। इसमें सरकार ने तो नहीं कहा कि भाई आप बाहर निकलो इस तरह क्या से। बात कर रहे हैं सर? जो इंसान पिछले 2 महीनों से परेशान बैठा हुआ है वो सरकार को दोष मत दो। ऐसा है कि जब इनको सरकार इनके लिए सुहृद है, इनको रोक भी नहीं रहे और इनको कहा है कि वहां जाके बैठ जाओ। ये तो खुद के लिए खुद विपता, सर्दी का टाइम है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और उसमें वो लोग भी हैं जो बच्चे हैं। तो उनको क्यों उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान संगठनों की है, ना कि सरकार की। अच्छा, सरकार तो इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रही है। हाँ जी, तो सर सरकार आके बात ही कर लेना। ये चीज आप खुद भी समझिए, किसी ऐसा तो है नहीं कि सभी की स्थितियां एक जैसी हैं। हो सकता है कि जो लोग परिवार के साथ अपने बाहर आए, उनके बच्चे ही पीछे संभालने के लिए कोई ना हो, बच्चों को भी साथ लेकर के आए। अब बच्चों को भी इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, तो सरकार है क्यों? सरकार भी तो 135 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए बैठी हुई ना, उनकी दिक्कतें समझने के लिए बैठी हुई ना सर। ये आप कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि सरकार की लेना देना कोई नहीं, किसान संगठन जाने उनकी मुश्किलों के बारे में।
तेज हो गए हो, बात सुन लो मेरी। हाँ जी बताइए कि सर। सरकार जो है वो जिस चीज को आप गलत कह दोगे उसी को गलत मान लेगी, और सरकार ने अगर सही बनाया हुआ है तो आपस में बात करके ही तो पता चलेगा सर इनको तो क्यों बुलाइए गलत ना लगा बात है। करने के लिए ना, बुलाइए अरे प्लीज, बुलाइए बात करने के लिए। अरे भाई, सरकार बात कर रही है और इतनी तेजी से ठीक आप है। तो किसानों से भी ज्यादा तेज हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, तो कुछ नहीं है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप कह रहे हैं सरकार बात करी। मेरे साथ ज्ञान सिंह जी जुड़े हुए हैं, आप नेता किसान हैं, वो किसान हैं और नेता भी हैं किसान संगठन के, उन्हीं से मैं आपका संवाद करवा देती हूँ। ज्ञान सिंह जी आप अपनी समस्या रख दीजिए, सर मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं आप इनके सामने अपनी समस्या रख दीजिए। ज्ञान सिंह जी। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਡੀ ਕੀ ਛੇਤੀ ਸੀ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ? ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਆਉਣ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਗਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ? ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਖੋਲੀ MSP ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਦਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖੋ ਰਹੇ। चाहिए था इसका सब्जियां भी सारी MSP। जी आपके सवालों का जवाब देंगे अब हरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मेरी बात आपको लग रही थी कि शायद मैं थोड़ा तेज हो गई, चलिए अब आपने खुद ही सुन लिया कि तमाम दिक्कतें उनकी क्या हैं। अब आप बता दें सर कब बात करने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि इन्हें भी परेशानी हो रही, साथ ही साथ आम जनता को भी अब परेशानी होनी शुरू हो गई क्योंकि हाईवे जाम है, दिल्ली में कई हिस्से जाम होना शुरू हो गए। अब आप बता दीजिए, तमाम दिक्कतें आपके सामने खुद ही किसान नेता ने रख दी हैं, बताइए। हरजीत जी, तो हरजीत जी जवाब नहीं दे पाए। ज्ञान सिंह जी आपके जवाब नहीं दे पाए हरजीत जी, और मैदान छोड़ करके उनको जाना पड़ गया। रखना भी है, सरकार किसानों के हक च नहीं है बिल्कुल भी। EVM मशीनों की मदद नाल बनी हुई है, EVM मशीन नहीं चाहिए सानू। EVM की मशीन नाल बन के हुण कारपोरेट घराणे नूं सारा देश बेच रही है। रेल बेचती, बैंक बेचते, एयरपोर्ट बेचते, तेल बेचते, रफेल जहाज बेचते, BSNL पता नहीं क्या कुछ बेचते अंदरों गति। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੋਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ संघर्ष करना चाहते थे। मोदी सरकार साढ़े ज्ञान सिंह जी जी आप तमाम बातें अपनी रख रहे हैं। मैं चाहूंगी आप पंजाबी के साथ थोड़ा हिंदी में बोलें, क्योंकि तमाम दर्शक हमारे दोनों ही भाषाओं के हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सरलता होगी समझने में आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप हिंदी का भी उपयोग कर पाए अपनी बात रखने में। ज्ञान सिंह जी मोदी सरकार है वो एडी जालमाना कानून लेकर आई है भी किसान पराली ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ। 2 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ है कि किसान ਨੂੰ 2400 रुपया दो पराली बांधने के लिए। 2400 सुप्रीम कोर्ट देश का ऑर्डर करता। केंद्र सरकार साडे ते 1 करोड़
ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰੌਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ नहीं जा सकता। ये सारियां स्टेटां दिल्ली के आले दुआले हैं। ठीक है यूपी का धुआं ज्ञान सिंह जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मेरे साथ बीजेपी के एक और नेता जुड़ गए, मदन मोहन मित्तल, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। मदन जी, तमाम तस्वीरें आपके सामने बीते इतने दिनों से, अब कम से कम मुझे कहने और बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कब बुला रहे हैं किसानों को बातचीत करने के लिए? सबसे पहले बता दीजिए। इन्होंने क्या पूछा? इनकी आवाज फट रही थी, क्लियर नहीं आ रही। मेरा ही सवाल सबसे पहला सर आपसे यही है, कब बुला रहे हैं किसानों को, क्या कब बैठक कर रहे हैं उनके साथ, कब उनकी मुश्किलें, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या सवाल हैं, ये सब सुनने के लिए कब बीजेपी कब केंद्र सरकार बुला रही है किसानों को? देखो, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੌਕ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 21 ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, 3 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। होम मिनिस्टर नंबर 2 होता है प्राइम मिनिस्टर। तो आपकी बातों को किसान नेता भी हमारे साथ एक मौजूद है, ज्ञान सिंह जी, आप उसको लगातार सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि ज्ञान सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप जुड़े हुए हमारे साथ? हाँ जी आप तमाम बातें मदन मोहन सिंह जी की सुन रहे? क्लियर मदन मोहन जी की आवाज आई नहीं? दस्यो की क्या उन्होंने? अच्छा, मदन मोहन जी तमाम बातें कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया है और हमने कहा है कि आप आइए, आकर के ग्राउंड में बैठ जाइए और हमसे बातें, अब तमाम जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो हमसे बताइए। लेकिन आप लोग ने शायद मांग करी है कि लाल किला ग्राउंड चाहिए आपको, वहां पर तमाम लोगों के साथ पहुंचना चाहते हैं आप लोग, वहां पे बैठना चाहते हैं और वहां पर इकट्ठा होकर के ही तब अपनी बातें आप बताना चाहते हैं। ऐसा भी कोई मांग हुई आप लोगों की तरफ से? मैडम, हमको दिल्ली सरकार ने यहाँ बैठाया है, यहाँ रोक लाई है, आगे रोक लगी हुई है अभी भी। आप लोग अभी कहाँ पे हैं? अभी आपकी करंट लोकेशन क्या है, कहाँ पे? सिंधु बॉर्डर पे। ठीक है, सिंधु बॉर्डर में यहाँ सरकार ने रोका है। हाँ। 4-5 रोज हो गया, जेकर सरकार बात करनी चाहिए 1 घंटे के अंदर बात करी जा सकती है। यहीं बैठा है किसान, सारा लीडरशिप यहाँ बैठी है। हमें मांग कर रहे हैं, हमें मांगा नहीं। हमको ये कानून रद्द होने चाहिए, हमको MSP मिलनी चाहिए। MSP सरकार ने बनाई हुई है, सरकार की फिक्स की हुई है, हमारी नहीं है। हम बोलते हैं उसको इस कानून में फिक्स कर दो। अगर कोई व्यापारी इस रेट से कम फसल खरीदेगा तो फिर उस व्यापारी ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ लागू ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ किसान बहुत छोटे हैं। मदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, आपको आवाज मिल रही है ज्ञान सिंह जी की? मदन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? ज्ञान सिंह जी को आपने अभी सुना? आप भी किसान नेता हैं, आपने उनको सुना अभी? नहीं, वो क्या कहते हैं कि क्या मांग है? ज्ञान सिंह जी, आप सीधा बात कर लीजिए मदन जी से
देखिए मैं हाँ जी, हाँ जी। सिंपल बात कर रहा हूँ, जी अब मैं हिंदी में बोलता हूँ जी कि किसानों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है ठीक है और किसानों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है। हम किसानों की आमदनी दुगनी करना चाहते हैं। हम्म हम किसान सारे देश के किसान को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं हम्म और पंजाब के किसान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, हम इनकी इज्जत करते हैं पूरी। हम्म हम नहीं चाहते कि ये इतनी सर्दी में या कड़ाके की सर्दी में बैठे, इनकी एनर्जी को हम वेस्ट नहीं होने देना चाहते हैं। अब ये मैंने जब ये दिल्ली जाने से पहले भी इन्होंने पूछा था, मैंने कहा था भाई दिल्ली किस लिए जाना है? दिल्ली तो इन्होंने इसलिए जाना है कि प्रेशर बिल्ड करना है। तो प्रेशर की तो जरूरत नहीं, हम तो पहले ही कह रहे हैं आ जाओ, अपने यूनियन आ जाए आपकी, जितने लोगों को लाना ले आओ, बात कर लो। अब जब वो दिल्ली पहुंच गए, अब दिल्ली उन्होंने उनके लिए जगह मुकर्रर कर दी, तुम यहाँ इकट्ठे हो जाओ। वो जगह पे जाना नहीं चाहते, वो घूमते हैं, वो कहते भाई आप घूमो मत दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है। हम नहीं चाहते भी आप दिल्ली में जाके बीमार हो के आओ, और ये बीमारी ऐसी है कि इसमें तो इलाज ही नहीं है कोई अभी तक। ठीक ठीक है, आपकी बात सुन ली। ज्ञान सिंह जी आपने बातें सुन ली मदन जी की? नहीं दसो, किसी अब बच्चे मैं थोड़ी ये काट दी कहता है। हूँ, मेरी पूरी बात सुन लो, फिर इनसे पूछ लेना। जी देखो केंद्र के 3 इम्पोर्टेंट मंत्री इनके साथ बात करने के लिए तैयार, टीम हो गई। उसमें अमित शाह होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर, और खेती बाड़ी मंत्री जो इनके विभाग के मंत्री हैं नरेंद्र तोमर। और उन्होंने कहा है, पहले उन्होंने 3 दिसंबर की डेट मुकर्रर की थी। अब उन्होंने कहा भी तुम वहां ग्राउंड में आ जाओ, एक जगह इकट्ठे हो जाओ, अपना डेपुटेशन ले आओ, जितने भी तुम्हारे 30 यूनियन है, 31 यूनियन है, वो ले आओ, हम सब के साथ बात करने को तैयार है। और ये भी कह दिया कि जी मोमेंट आप उस ग्राउंड में इकट्ठे होंगे, हम तुरंत आपसे बातचीत शुरू कर देंगे। अब इसमें बताओ, काम बात नहीं सुन रहे। ज्ञान सिंह जी अब वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जितने भी मंत्री हैं मिलने को तैयार। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मिलने के लिए तैयार हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय मैडम बार बार ये स्नेहा आता है, सरकार वालों बयान आता है, आपने भी सुना होगा कि इस कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी, कानून किसान के हक दे विच है। ये कैसे कह सकते किसी किसान की सलाह नाल लिया गया है कानून, कारपोरेट घराने दे राय दे नाल कानून बनाया गया। किसी किसान की जथेबंदी का एक भी नाम दस देना मित्तल साहब भी पुरानी जथेबंदी किसानों नूं उत्ते फलाने स्टेट दे विच पुछया गया, ये कानून लियाउण वास्ते उन्हां दी सलाह लई गई, जदों किसानां दे हक दे विच कानून बनाउणा है। ठीक है ज्ञान सिंह जी, सबसे पहले मेरा आपसे आग्रह है एक बार फिर से, क्योंकि तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी जो हिंदी भी समझती, तो मैं चाहूंगी आप दोनों से ही मेरा आग्रह है कि हिंदी में बात कर लें ताकि सभी लोगों को समझ में आए, क्योंकि नेशनल चैनल है तो देश के अन्य लोगों को भी समझ में आना चाहिए आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या संवाद कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी। एक तरफ जो मदन मोहन जी कह रहे हैं कि हम तो भाई तैयार हैं। ज्ञान सिंह जी आपसे मैं बात कर रही हूँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं, तमाम नेता तमाम मंत्री हमारे मिलने के लिए आपसे तैयार हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। तो अब सीधा सीधा ये बताइए आप लोग कब अपनी तरफ से एक समूह बना के, ग्रुप बना करके भेज रहे हैं सरकार से बात करने के लिए? ज्ञान सिंह जी मैंने तैयार है, हम हमारे किसान जो नेता हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं, जब भी वो कॉल करें यहाँ दिल्ली में बैठे तभी बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक मैं यही रोकना चाहूंगी आपको, आपके इसी सवाल का पहले मैं जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोग अपनी सारी बातें रखते हैं, एक दूसरे की बात समझ में नहीं आता। ठीक है, आप तैयार हैं, वो भी तैयार हैं। मदन मोहन जी सरकार कब बुला रही है? ज्ञान सिंह जी 1 मिनट रुकिए, मदन जी से बात करने दीजिए। बोलिए मदन जी। कल ही शुरू कर देंगे वो तो। नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको सरकार की तरफ से क्या पता है कि सरकार ने आगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी कुछ देर पहले ही अमित शाह जी से मिलने गए थे कृषि मंत्री। अभी साथी ने नारा लगाया था जय जवान जय किसान, हाँ, और अटल जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। हाँ, तो अब हम कहते हैं विश्वास सबका होना चाहिए, सबका साथ सबका विश्वास। हाँ, तो हम तो इनके ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ, ये हमारे ऊपर नहीं कर रहे हैं, दिक्कत तो कहीं ना कहीं आपने विश्वास तोड़ा है ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्वास में कल का मिक्स
करवा दें इनका। चलिए वो लोग कल को मीटिंग करने को ठीक है, तैयार बहुत अच्छी बात है। हैं। ठीक है, रुकिए, मैं ज्ञान सिंह जी को भी पूछ लेते हैं, उनसे भी बात आपकी करवा आप देती हूँ। ये जो बोल रहे हैं उधर से कौन बोल रहे हैं? ज्ञान सिंह जी से भी मैं बात कराती हूँ आपकी। ज्ञान सिंह जी, मदन जी ने साफ कर दी स्थिति कि कल क्या आप लोग राजी हैं बैठक करने के लिए सरकार के साथ? मैडम आप जी, ये जो पूछिए। हमारे अध्यक्ष हैं उनसे बात कर लेंगे जी। ये राजी हो जाएंगे। पर बात ये है, ये बीजेपी सरकार है, ये नाल शर्त लगा रही है कि किसान उठ के आगे वहां चले जाना, फिर बात होगी, उससे पहले बात नहीं होगी। ये शर्त क्यों लाई जा रही है? लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਗਰਾਊਂਡ में चले जाओ फिर बात करेंगे? ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? कौन रहे हो सकते हैं? किसानों के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ चैनल पे कौन बोल रहे हैं? ज्ञान सिंह जी जुड़े हुए मेरे साथ, वो आप भी किसान नेता हैं। ज्ञान सिंह नाम है इनका सर। क्या नाम है इनका? ज्ञान सिंह ज्ञान सिंह जी। इनका कोई नंबर दे दीजिए, मैं वहाँ पर अभी ड्यूटी लगा देता हूँ जी। इनसे संपर्क करके वो मीटिंग फिक्स कर देंगे। जी ठीक है, आपको हमारे शो के बाद इनका नंबर पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग संपर्क कर लीजिए, एक दूसरे से संवाद कर लीजिए, ताकि आप लोग एक दूसरे से बात करिए, समस्या को खत्म करिए। ज्ञान सिंह जी का कहना है कि सरकार की तरफ से हमें ये जवाब मिल रहा है कि पहले आप अपना जितने भी रोड आपने रोके हैं उसको अनब्लॉक करिए, यानी कि उसको खाली करिए, उसके बाद ही बातचीत होगी। क्या ऐसी भी कोई शर्त रखी है सरकार ने? मदन मोहन जी, आप बताइए, इनका नंबर बताइए क्या है? जी मैं आपको अभी अपनी टीम की तरफ से इनका नंबर भिजवा दूंगी। ज्ञान सिंह जी अपना नंबर दीजिए। सर ऑन एयर टेलीविजन पे नंबर एक दूसरे का लेना ठीक नहीं रहेगा। मैं शो के बाद खुद अपनी टीम से कह करके आपको ज्ञान सिंह जी का नंबर भिजवा दूंगी। ठीक है ना, वो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए? ये डिस्कस कर लें जी, बता दें। यहाँ मैं इनका नंबर ले लेता हूँ जी। वहाँ सुरजीत जानी हमारे बैठे हैं, मैं सुरजीत जानी को नंबर देता हूँ, वो संपर्क करके मीटिंग फिक्स कर देंगे। जी इनका नंबर मैं आप तक पहुंचा दूंगी। ज्ञान सिंह जी आप ठीक है, आप खुद ही आपके बीजेपी से नेता जी आपसे खुद आकर के कह रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका नंबर उनको दे दिया जाएगा। आप बात करने के लिए सहज हैं, उनसे बात करेंगे? ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपका नंबर उनको भिजवा दूं? ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों ही अब इस चीज के लिए तैयार हैं कि बात की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। जल्द से जल्द बात करिए, आपस में जो भी समस्याएं हैं उनको खत्म करिए, यही चाहते हैं। और जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, खुद मदन मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको बता सकते हैं अपनी बातें। तो मेरा नंबर तो आप दे दें इनको, आपके पास है? जी जी, उनका नंबर मुझे दे दीजिए। बिल्कुल मैं भिजवा दूंगी। इनको बता दीजिए सुरजीत जानी कि हमने पंजाब की तरफ से ड्यूटी लगाई हुई है। जी, मैं सुरजीत जानी को नंबर दे देता हूँ इनका, वो इनसे डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे। जी ठीक है, सुरजीत जानी को इनका नंबर दे देता हूँ मैं। ठीक है सर। लेकिन उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं वो भी आप सुन लीजिए, अगर थोड़ा सा संक्षेप में आप समय दे दें। आप इनकी बातें भी सुन लीजिए कि क्या क्या इनकी मांगे हैं, ताकि आप भी जब जो इनको टाइम सूट करेगा उस पर मीटिंग कर देंगे। ठीक है। ज्ञान सिंह जी, हाँ जी आपने सुनी मदन मोहन जी ने जो बातें रखी हैं कि वो तैयार हो गए, यानी कि बीजेपी की तरफ से आप वो तैयार हैं कि भाई समय दे दिया जाएगा। आप आपकी जो भी डिमांड्स हैं, आपकी जो भी मांगे हैं, आप उनको लेके जा सकते हैं, उनके साथ तैयार हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल जी। अभी भी आप हम मेरे साथ मदन जी यहाँ पे मौजूद हैं, आप चाहें तो अपनी कुछ भी जो भी डिमांड्स हैं, मांगे हैं आपकी, संक्षेप में आप उन्हें बता सकते हैं। हाँ मांगे तो यही है मैडम जी, ਜਿਹੜੇ खेती काले कानून है वो वापस करे जाना, जो पराली साड़न ਦਾ है वो किसान ਨੂੰ मुआवजा ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਢੁਕਵੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ साउथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ प्लांट लाते केंद्र सरकार ने, ठीक मैं उनको बता देती हूँ। ज्ञान सिंह जी, मैं उन्हें बता देती हूँ सर। मदन जी, जुर्माना ना लाया जावे, ठीक और ला दे, जमीन सारी ठेके भी नहीं ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, आपका एक पराली का मुद्दा। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। हाँ जी पराली का जो जुर्माना सरकार ने पास किया है,
ਉਹ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੋਈ 30,000 ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਏਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5% ਤੇ 12% ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ नहीं हैगा। फिर सानू क्यों सजा दी जाती है? ठीक है मदन जी, आपने इनकी बातें सुनी। इनकी जो डिमांड्स हैं वो ये है कि पहले तो बिजली सस्ती करिएगा, कि जो बिजली इनको पहले मिलती थी वो एक उसको लेकर के मुद्दा है, प्लस पराली जलाने को लेकर के 1 करोड़ रुपए जो इनकी डिमांड है, हाँ वो सारी टेबल पे बैठ के उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। ठीक है, ये आप आश्वस्त कर रहे हैं? जो उसमें डिमांड इनकी मानने वाली है वो मान ली जाएंगी। जो जिनमें कोई दिक्कत है वो उनको समझा दी जाएगी। अब ये अपना नंबर दें, मैं ना वो 2 मिनट एड्रेस कर दें। ठीक है, मैं ज्ञान सिंह जी को दो बातें कह दूं। जी बिल्कुल जी। मैं इनके साथ पंजाबी में बात करने लगा हूँ जी। ज्ञान सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 551ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, मैं हाई कमान में गल कर लेना जी, कोई बात नहीं है। चलिए, ये एक अच्छी बात हुई कि आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है और आज बाबा जी का नाम लेकर के एक अच्छी शुरुआत करिए आप दोनों ही पक्ष, चाहे वो केंद्र सरकार की पक्ष हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े जरिए जो गल हो जाए कि एनडीटीवी का भी बहुत धन्यवाद जो थोड़े जरिए गल सिरे चढ़ जाए। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਚਲਿਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੋਲੋ ਕਰਵਾ ਲਿਆ? मैं इधरों पता कर लेना जी, तुसी दस दो भी कल कितने बजे। ज्ञान सिंह जी आपका नंबर ज्ञान सिंह जी आपका नंबर मैं मदन मोहन जी को दे दूंगी। मदन मोहन जी की तरफ से आपके पास फोन आएगा, उनका कोई सहयोगी आपको फोन करेगा। उसके बाद आप लोग चर्चा कर लीजिए, जो भी समय आप लोगों को निर्धारित करना हो आप लोग निर्धारित कर लीजिए। जिसको लेके जाना हो आपस में एक दूसरे से बात कर लीजिए, तमाम मुद्दे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ये एक अच्छी बात हो गई एएनबी न्यूज की पहल की तरफ से। आप जिस व्यक्ति से बात कर, चलिए, तो एएनबी न्यूज की पहल और बेहद अच्छी बात ये कि सरकार और किसानों के बीच की जो दूरी थी वो कम होती हुई आप सभी ने अभी देखी। दोनों ही पक्ष तैयार हो गए हैं आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, टेबल पर बैठ करके क्या समस्याएं हैं किसानों की, क्या परेशानियां उनको हैं जिसकी वजह से इतना आक्रोश कि अब रोड जाम करने पर, रोड पे सोने से भी वो कहीं भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मदन मोहन मित्तल जी, आप बीजेपी नेता से जुड़े, आप नेता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरेंद्र, हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सिंह जी, आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि ये समस्या किसानों की जितनी जल्दी किसानों की समस्याओं का निवारण हो जाए वही अच्छा है। आपको बता दें, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं। अभी आप लोगों ने खुद देखा कि लाइव शो के दौरान वही बात एक आ जाती है कि बात करने से बात बनती है, चर्चा करनी ज़रूरी है। बात करिए और बात बनेगी, ज़रूर बनेगी, लेकिन एक दूसरे के साथ मतभेद रख करके कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। और आज ये मंच दिया दोनों ही पार्टियों को एएनबी न्यूज़ ने,
और अब हम एक बार फिर से चर्चा के लिए वापस जा रहे हैं अपने संवाददाता के पास। विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या ताज़ा हालात? आपको बता दें कि अभी बहुत अच्छी चीज़ हुई एएनबी न्यूज़ पर कि जब बीजेपी नेता जुड़े हुए थे और किसान नेता जुड़े हुए थे, दोनों ने ही बात की। ज्ञान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसान नेता, और हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे मदन मोहन मित्तल जी। दोनों ही पक्ष तैयार हो गए आपस में बातचीत करने के लिए। विनीत, अभी क्या ताज़ा हालात? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें स्वाति, बातचीत की, तो ताजा बातचीत के हालात से ही सिचुएशन जो है वो सुधर सकती है। लेकिन इस बातचीत से पहले केंद्र को अपना रुख साफ करना होगा कि वो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर क्या किसानों के जो मांग है उसके अनुरूप कानूनों में संशोधन करने को तैयार हैं या फिर नहीं। क्योंकि पहले भी 3 बार बैठक जो है वो हो चुकी है और किसान लगातार कह रहे हैं कि वो बैठक करने के पक्षधर हैं, क्योंकि बैठक से समस्या का हल हो। तो ऐसे में केंद्र को अपने रुख में परिवर्तन करके किसानों की मांग के अनुरूप संशोधन करने को तैयार होने की जरूरत है। तभी ये बातचीत जो है ये हल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक उनको एमएसपी का इंश्योरेंस नहीं मिलता तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। जब तक किसानों को ये इंश्योरेंस नहीं मिलता कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो उनकी जमीनों को कुर्क नहीं करेंगी, तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म नहीं करेंगे। साथ साथ जब प्राइवेट मंडियां मार्केट में आ जाएंगी तो फिर सरकारी मंडियां जो है वो बंद नहीं होंगी। इस चीज का अगर इंश्योरेंस नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन जो है वो बंद नहीं होगा। यानी 3 बड़ी मांगे हैं, तो इन मांगों के अनुरूप केंद्र को अपनी रणनीति बनानी होगी, अपने पत्ते खोलने होंगे कि आखिर केंद्र क्या चाहता है। क्या ये तीनों मांगे किसानों की मानने को केंद्र तैयार है? अगर ये मांगे मानने के लिए केंद्र तैयार है तो तुरंत ये धरना जो है वो समाप्त हो सकता है और सकुशल किसान जो है वो अपने घरों को लौट सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी केंद्र की कोई तिकड़मबाजी रहती है, यहाँ पर भी केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं डबल मीनिंग बात करता है, तो फिर बातचीत जो है वो सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ सकती। इसी वजह से लगातार किसान नेता जो है वो इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर मोर्चा लगाए बैठे हैं, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि आप सशर्त हमसे बैठक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप कभी कह रहे हैं कि आप बुराड़ी चले जाएं, आपके साथ हम बैठक करेंगे। आप कभी कह रहे हैं कि कानूनों को समझें। यानी किसान इस बात को समझता है कि केंद्र की मंशा जो है वो फिलहाल साफ नहीं है। अगर साफ मंशा के साथ केंद्र बातचीत के लिए तैयार होगा तो तुरंत ये धरने भी खत्म होते नजर आएंगे और किसान जो है वो कहीं ना कहीं अपने घरों को भी लौटते हुए नजर आएंगे। जी स्वाति। जी, जिस तरीके से आप तमाम बातें कह रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री, तो हो सकता है वहां पर जाकर के कुछ संवाद दोनों का हो, कृषि मंत्री का और गृह मंत्री अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, दोनों बैठक करें, तमाम संवाद करें, बातचीत करें और उसके बाद एक रिजल्ट निकले कि भाई इस दिन की मुलाकात रखी जाए, ताकि किसान संगठन के जो नुमाइंदे हैं वो भी आ जाएं और सरकार की तरफ से भी तमाम मंत्रीगण बैठें और उसके बाद बातचीत कर लें। अगर किसी चीज़ के ऊपर मतभेद होता है उसको दोनों ही पक्ष बैठ करके समझ लें और किसानों की जो मांगे हैं उनको अगर पूरा किया जा सकता है तो किसान सरकार मान ले उनके मांगों को। विनीत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से कृषि मंत्री जो है वो अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं और तमाम मसलों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने सब तरह के प्रपोजल जो हैं वो अमित शाह के ठुकरा दिए हैं, क्योंकि अमित शाह ये कहते नजर आ रहे थे कि हम आपके साथ बातचीत करेंगे लेकिन आप बुराड़ी चले जाएं। तो ऐसे में उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसके बाद केंद्र पर दबाव बनाने के लिए जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं जो अन्य राज्य है, यानी दिल्ली को जोड़ने वाले जो अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको घेरने की रणनीति बना रहे हैं। तो अगर वो राष्ट्रीय राजमार्ग भी घेरे जाते हैं तो फिर केंद्र पर दोगुना दबाव जो है वो पड़ता हुआ शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की सप्लाई जो है वो पूरी तरह से कट जाएगी, अन्य राज्यों के साथ दिल्ली का संपर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर दिल्ली के लिए मुश्किल जो है वो बढ़ती नजर आएगी। तो ऐसे में इसी मुश्किलों को देखते हुए, इसी आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन किस तरह से आंदोलन खत्म होगा, केंद्र की क्या रणनीति रहेगी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब सारी की सारी गेंद जो है वो केंद्र के पाले में है। किसान अपने पत्ते खोल चुके हैं, अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुके हैं। केंद्र को अपने पत्ते खोलने की जरूरत है कि आखिर केंद्र जो है वो इस मसले पर क्या चाहता है और किस ढंग से इस समस्या का निवारण कर सकता है। जी
विनीत, इन तमाम बातें जिस तरीके से आपने रखी कि अब केंद्र सरकार को साफ करना होगा कि वो कब कैसे किसानों के साथ बातचीत करेंगे। आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बात कही गई थी कि आप बुराड़ी चले जाइए, उसके बाद वहां पे आपसे बातचीत होगी। तो इस चीज को देखिए विनीत, समझना होगा इस वक्त सरकार के पास ये हालात नहीं है, ये ऐसे हालात नहीं है, ऐसे समीकरण नहीं बन रहे हैं कि सरकार अपनी शर्तें रखे या मनवाए। क्योंकि आक्रोशित किसान, हमें सबसे ज्यादा धन्यवाद तो उनको इसी चीज का करना चाहिए कि किसी भी तरीके की सरकारी हानि नहीं कर रहे हैं, वो जो वाहन है उनमें आगजनी नहीं कर रहे हैं, जो बाकी हालात अन्य के मुद्दों में हो जाते हैं। अक्सर देखते हैं आप भी और हम भी, जब आप ग्राउंड जीरो पे होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और वहां से तस्वीरें भेजते हैं कि क्या कुछ हालात हो जाते हैं। यहाँ तो हमें उनकी धैर्य के ऊपर बल्कि हमें उसका उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि उन्होंने जो धैर्य बना रखा है। अब ऐसे में अगर किसानों के सामने शर्तें रखी जाएंगी तो हो सकता है ये जो आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र हो जाए और ज्यादा लंबे समय तक खिंचे। विनीत, देखिए, किसानों की यहाँ पर स्वाति, यहाँ जिस तरह से आपने भी बात की कि किसान उग्र नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल किसानों की दाद देने वाली होगी, यहाँ पर उनके हौसलों की दाद देने वाली होगी। क्योंकि कई बार जब इस तरह के आंदोलन खड़े होते हैं, कई बार जब इतना बड़ा हुजूम जो है वो एक जगह पर एकत्रित होता है, तो वहां पर कुछ शरारती तत्व भी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली थी कि कुछ एक नारेबाजी इस तरह की हो गई शरारती तत्वों की वजह से। कहीं ना कहीं अगर सीमा पार की बात करें तो गुरपतवंत सिंह पन्नू के बयान जिस तरह से आई, यानी वो ताकतें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर उन सभी ताकतों को दरकिनार करते हुए किसान जो है शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। भले ही हरियाणा के अंदर पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर क्यों ना पानी की बौछारें की गई हो, क्यों ना उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया हो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे होंगे, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के साथ किसान जो हैं वो भिड़ते नजर नहीं आए, बल्कि उन्होंने केवल बैरिकेडों को उखाड़ा, रास्ता क्लियर किया और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए। यानी एक ही लक्ष्य है किसानों का कि खेतीबाड़ी कानून जो बनाए हैं उन कानूनों में किसानों के मन मुताबिक संशोधन करवाना है, और जब तक ये संशोधन नहीं होता तब तक वापस नहीं मुड़ेंगे। तो ऐसे में केंद्र को समझने वाली जरूरत होगी कि किसान जो हैं वो फैसला करके आए हैं कि अगर आप 1, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने तक भी अगर आप बातचीत के लिए और अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं होते, तब तक किसान जो हैं वो धरनों पर जारी रहेंगे। 6 महीने का राशन लेकर साथ गए हैं, यानी स्पष्ट कर चुके हैं अपनी पूरी की पूरी मंशा कि इस बार खाली हाथ नहीं लौटेंगे। 3 बार किसान जो है खाली हाथ लौट चुके हैं, इस बार खाली हाथ लौटने की उनकी मंशा नहीं है। तो ऐसे में केंद्र को जल्द से जल्द अपना कहीं ना कहीं रुख और जो किसानों की मांग के अनुरूप जो उनकी केंद्रीय कानून है उसमें कुछ संशोधन करने पर विचार करना होगा, तभी समस्या का हल निकलेगा। नहीं तो आम जीवन जो है वो आने वाले दिनों में पूरी तरह से इस आंदोलन की वजह से प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। जी विनीत, जिस तरीके से आपने पूरी स्थिति साफ की, बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि दिल्ली में जो अगर किसान जिस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गए, वहां पर अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो पहले ही इतने दिनों बाद, कोरोना के बाद, वहां पर कुछ चीजें, क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण बन रहे थे, लोगों के पास पैसे खत्म हो रहे थे, आम जनजीवन जो था अस्त व्यस्त, मार्केट खोले गए, बाजार खोले गए, ऐसे में अब जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं या जो कामकाज करने वाले लोग हैं उनको दिक्कतें होना शुरू होंगी, तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनेगा। और इसके मद्देनजर सरकार को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बातचीत करके इस मसले को हल करना जरूरी हो जाता है। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार अगर हम किसानों की बात करें तो किसान जिस तरह से स्पष्ट कर रहे हैं, और अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो स्वाति, दिल्ली में हर रोज हरियाणा की बात करें या फिर फरीदाबाद की बात करें या गुरुग्राम की बात करें या सोनीपत की बात करें, आसपास के जो इलाके हैं वहां से हर रोज दिल्ली में हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो अपनी आजीविका कमाने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, जिनका जो नौकरी है वो दिल्ली में है, कुछ ऐसे हैं जिनकी दुकानें दिल्ली में है, कुछ ऐसे हैं जो अन्य कारणों से दिल्ली जाते हैं। तो ऐसे में ये रूट जब बाधित हुए हैं तो फिर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बाधित होती हुई नजर आई है। क्योंकि इस वक्त अगर हम सोनीपत से लेकर जो सिंधु बॉर्डर है वहां तक के हालात देखें तो वहां पर हर जगह जाम ही जाम नजर आता है, कोई भी व्हीकल जो है वो सिंधु बॉर्डर पार नहीं कर सकता। तो ऐसे में इन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे ही कोविड-19 की महामारी के चलते लोगों के व्यापार जो है वो अस्त व्यस्त हो गए थे,
जो लोग नौकरी पेशा थे, जो प्राइवेट नौकरियां करते थे, उनमें से अधिकतर की नौकरियां जो हैं वो जा चुकी हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर अब भी केंद्र सरकार जो है इस समस्या का निवारण करने में संजीदगी नहीं बरती तो फिर इन लोगों की दिक्कतें जो हैं वो और बढ़ती हुई नजर आएंगी और फिर हो सकता है कि ये लोग भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। क्योंकि पंजाब की अगर बात करें स्वाति, तो पंजाब में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग जो है जो लामबंद होता नजर आ रहा है और किसानों के समर्थन की बात करता नजर आ रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार संजीदा नहीं होती तो फिर ये कर्मचारी भी किसानों के हक में दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। यानी चौतरफा घेरने की तैयारी है, चौतरफा समर्थन किसानों को मिल रहा है और इस समर्थन के बाद कहीं ना कहीं केंद्र को अपने घुटने टेकने चाहिए और किसानों की समस्याओं को समझते हुए, किसानों की जो मजबूरी है, जो इस वक्त उनके आर्थिक हालात है, उसको समझते हुए किसानों को राहत देनी चाहिए ताकि किसानी जो है वो लाहेबंद हो सके और किसान जो है वो खुशहाल हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, विस्तार से तमाम बातें समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ हो सकता है और सरकार तक भी अगर ये बातें पहुंच जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार इस वक्त अब इस हालात में नहीं है कि आप अपनी और शर्तें किसानों के सामने रखें। अब क्योंकि सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, इसलिए जल्द से जल्द सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, इस मसले को हल करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।